मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब सपोज करिए कि जनरली क्या है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के एक हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक। थंब हो गया, इंडेक्स हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया और लिटिल फिंगर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये जनरल रूल है कि ह्यूमन बॉडी में एक हाथ में 5 फिंगर्स होंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एक एक्स्ट्रा अंगूठा या फिर एक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर वहां पर होती है, यानी कि उनके हाथ में एक हाथ में 6 फिंगर्स होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी के एक हैंड में कितना जो है फिंगर होता है, तो आप 6 नहीं बोलेंगे, आप 5 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो किसी ह्यूमन बीइंग के एक हाथ में 6 फिंगर्स हैं, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। यानी कि वो रेयर केस है कि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी के हाथ में 6 फिंगर्स हो गए तो वो एक्सेप्शन है, नहीं तो नॉर्मली सबके हाथ में 5 फिंगर्स ही होती हैं। तो एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यानी कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, जो जनरल रूल है, उससे बाहर है। आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर जो है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन वहीं पर गिवन गुड्स में वेवलन इफेक्ट में क्या होता है कि वहां पर उल्टा होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो वो केस क्या हो गए, वो एक्सेप्शन हो गए, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो गए। क्लियर? एक्सेप्शन का मतलब समथिंग रेयर चीजें होना, वो एक्सेप्शन कहलाता है, अपवाद। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को समझते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होती है हम ह्यूमन बीइंग्स की, वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन कुछ स्टडीज में दिखाया गया कि जो एक्सेप्टेबल रीजन होता है, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इस रेंज में किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल वाइड रेंज है। लेकिन अगर किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री से कम जाता है या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई सीरियस केस है, उसके साथ कोई ना कोई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो, डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पर जो है डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा, लिखेगा कि ब्लड टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट करेगा और ब्लड टेस्ट से कॉज यानी कि क्यों आपका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ है, उसके कॉज को फाइंड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पर ट्रीटमेंट देता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो यही चीज कहलाता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गई तो वहां पर आप तुरंत जो है वहां पर ध्यान देते हो, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट करते हो और उसको जो है ट्रीटमेंट वहां पर देते हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर 2% इंक्रीज होता है लेबर कॉस्ट में तो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डिविएशन है, यानी कि अगर लेबर कॉस्ट में 2% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि अभी तक जो लेबर कॉस्ट थी वो 1000 थी, लेकिन अब जो है वहां पर क्या हो गया कि 2% का इंक्रीज हो गया, यानी कि उसमें 20 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी कि यहां तक अगर हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर लेबर कॉस्ट जो है वो जो रूल के अकॉर्डिंग, जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग 2% तक इंक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2% से ज्यादा का इंक्रीज होता है, सपोज करिए कि 4 या 5% इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो है यहाँ पर सीरियस मैटर है और यहाँ पर जो है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है मैनेजमेंट को। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर? एक्सेप्शन क्या हो गया कि 2% से ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब यहाँ पर जो है मैनेजर्स को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देना होगा और उसको कंट्रोल करना होगा। क्लियर? तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कोई भी चीज हटके हुई तो तुरंत वहां पर उसको कंट्रोल करिए, उसको जो है ध्यान दीजिए, मेजर करिए, टेस्ट करिए और वहां पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट वहां पर लगाइए। तो दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, अटेंडिंग ओनली टू सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल डेविएशन इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज है, अगर वो चीज हो रही है जो हमने प्लान किया था कि 2% तक का इंक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1% इंक्रीज हुआ, 1.5% इंक्रीज होता है, 2% इंक्रीज होता है, डेविएशन होता है लेबर कॉस्ट में, तो इट्स ओके, तो वहां पर कोई ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, वो वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2% से इंक्रीज ज्यादा हो जाता है, 3%, 4%, 5%, तो वहां पर फिर मैनेजर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कंट्रोल करें। क्लियर? तो अटेंडिंग ओनली टू सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल डेविएशन इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है या फिर एक्सेप्शनल डेविएशन होता है तो फिर वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। 2% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ तो वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है। 2% या फिर 2% से कम हो रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हमने वो रेंज बना ही रखा है, वो एक्सेप्टेबल चेंजेस है। क्लियर? अलाउज एम्प्लॉय टू वर्क मोर इंडिपेंडेंटली एंड ओनली इन्वॉल्व देयर मैनेजर्स ऑन स्पेसिफिक इशूज और एक्सेप्शन टू नॉर्मल ऑपरेशन। यानी कि सपोज करिए कि जो डिपार्टमेंट हेड थे उनको पता था कि 2% तक का लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो 2% तक का अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो डिपार्टमेंटल
हेड है वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 2% से जैसे ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, 3, 4, 5% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो इट एम्स एट कीपिंग द फोकस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क एंड प्रॉब्लम्स और एरियाज इन नीड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि मैनेजर्स को तभी इन्वॉल्व किया जाता है, मैनेजमेंट को तभी इन्वॉल्व किया जाता है जब वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, कोई इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क होता है, फिर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, तभी वहाँ पर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। वरना जो बाकी जनरल डेली वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है लोअर लेवल पे सॉल्व कर लिया जाता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है जो कि फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द केसेस दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्म बनाया अगर उससे डेविएशन होता है तब जो है वहां पर मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर? जैसे कि 2% तक का एक्सेप्टेबल रीजन है, ये नॉर्म बना लिया, ये प्लान बना लिया, अगर 2% से ज्यादा का चेंज हो रहा है तो वहां पर जो है वहां पर मैनेजमेंट की कंट्रोल की टेक्निक की जरूरत पड़ती है। क्लियर? बात कर ले प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग की रिजल्ट एरिया, यानी कि आपके जो की रिजल्ट एरिया है, की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करो, उसको डिस्क्राइब करो, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट आपने बता दिया कि 2% तक है, 2% तक इंक्रीज हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन 2% से जैसे ज्यादा इंक्रीज होगा, 3, 4, 5 होगा, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड डिटरमाइनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन, जो हमने बताया कि 2% आपने स्टैंडर्ड बना दिया कि 2% तक का लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन है। क्लियर? तो आपने स्टैब्लिश कर दिया। देन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विथ दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर लेबर कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ और आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था 2%, वो देखोगे तो उसको कंपेयर करोगे। अगर वहां पर वेरिएंस है, असर्टेनिंग वेरिएंस, अगर आपने वेरिएंस देखा कि 2% आपने बनाया था नॉर्म और 2% ही है तो इट्स ओके, लेकिन 2% आपने नॉर्म बनाया था और वहां पर इंक्रीज हुआ है 4 या 5%, देन आप क्या करोगे, एनालाइज द कॉज ऑफ सच वेरिएंस, उस डेविएशन उस वेरिएंस की कॉज को आइडेंटिफाई करोगे और देन आप स्ट्रेटजी बनाओगे और जो नेसेसरी एक्शंस होंगे उसको लोगे जिससे कि जो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा लेबर कॉस्ट वो कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? तो ये जो है पूरा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले की रिजल्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके लिए स्टैंडर्ड बना देना है, उसके लिए जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन है उसको आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर लेना है। फिर आपने जो बनाया रूल, आपने जो एक्सेप्टेबल लेवल बनाया है डेविएशन का उससे और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको कंपेयर करोगे और अगर वहां पर वेरिएंस है, चेंजेस है, तो उस चेंजेस की कॉज को आइडेंटिफाई करोगे और उसको कंट्रोल करोगे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है इसके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के, तो देखिए इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर्स एज दे डील विथ ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन, यानी कि यहाँ पर क्या है की फैक्टर्स जो होते हैं उनमें अगर डेविएशन होगा तभी जो है वहां पर मैनेजर्स जो है यहाँ पर जो है आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे जो मैनेजर्स हैं उनका जो बाकी चीज़ों को डील करने में टाइम जो एफर्ट लगता है वो बच जाता है, उनको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे ही ध्यान देना होता है। इट फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, दस देयर इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही फोकस करते हैं, बाकी पे हम ध्यान नहीं देते, बाकी पे जो हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं वही जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसी पे फोकस करना पड़ता है जिससे कि जो मैनेजरियल टैलेंट है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। द रूटीन प्रॉब्लम are left to the subordinates. Management by exception thus facilitates delegation of authority and increase morale of the employee. तो जब मैनेजर्स जो हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही फोकस करेंगे तो बाकी जो एरियाज हैं उसको डील करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दिया जाता है। तो जब सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दोगे तो सबऑर्डिनेट्स के बाद अथॉरिटी होगी तो उनका भी मोरल हाई होगा और जो मैनेजर्स हैं वो भी जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल प्रॉब्लम व्हिच नीड टाइमली एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन राइट ट्रैक। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, प्रोसेस आपने देखा कि आप पहले की रिजल्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो जब आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है जो उनको आइडेंटिफाई कर लोगे तो उस पे जो है आप टाइमली जो है वहां पर उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सही पाथ पर चल रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट एक्सेप्शन के। इसके अलावा जो है आप दो और लिख सकते हैं जैसे कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि जब आप मैनेजमेंट का एक्सेप्शन करते हो तो आप टाइमली जो है एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकोगे, उनके कॉजेज को फाइंड आउट कर सकोगे और अगर कोई क्राइसिस आने वाली है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे और करेक्टिव एक्शंस वहां पर ले सकेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बस इतना ही है कि आप जो है क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनमें जब भी डेविएशन होगा तो उसको लिए करेक्टिव एक्शन लोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।